हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके एजुकेशन कोर पर। आज हम देखेंगे पंजाब राज्य के बारे में। भारत एक पंजाब जो भारत का अभिन्न अंग है पंजाब, उसके बारे में देखेंगे। पंजाब में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या वहाँ की संस्कृति है, क्या वहाँ का इतिहास है, कौन कौन सी सीमाएं साझा करता है पंजाब, ये सभी चीज़ों को हम एक एक करके समझेंगे। तो आप ये मैप देख रहे हैं, इंडिया का ये मैप है। इंडिया के मैप में जो ये जगह दिखाई है मैंने, वो आपको पंजाब दिखाई हुई है। आपको अगर मैप की नॉलेज है और आप देख सकते हैं तो आपको समझ में ही आ रहा होगा कि पाकिस्तान जो पंजाब की सीमाएं हैं वो किस किस से मिलती हैं। तो अगर हम सीमाओं की बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे ये वाला जो एरिया है पाकिस्तान की तरफ, ये पाकिस्तानी पंजाब है। ये दो हिस्सों में बट गया था एक्चुअली में जब बंटवारा हुआ था। तो उत्तर में अगर हम देखेंगे तो जम्मू और कश्मीर आपको यहाँ पर दिखेंगे। और अगर हम उत्तर पूर्व की बात करें तो यहाँ पर क्या है, ये जो है ये वाला जो स्पेस है वो है हिमाचल प्रदेश। इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर देती हूँ, ये देखिए, अब आपको ज़्यादा आसानी होगी समझने में। तो ये वाला एरिया मैंने बताया आपको, ये है पंजाब, और यहाँ पर पाकिस्तानी पंजाब में ये बट गया था। और इसके बाद ये वाला जो एरिया है वो है हिमाचल प्रदेश, ठीक है ना। उत्तर पूर्व में हिमाचल प्रदेश है, और दक्षिण पूर्व में अगर हम बात करते हैं तो क्या है, हरियाणा है। और अगर हम बात करें इसमें देखें दक्षिण पूर्व में केंद्र शासित प्रदेश, यहाँ पर क्या है, चंडीगढ़ है इसके पास। और दक्षिण पश्चिम में राजस्थान राज्य है। ये आप चीज़ें देख रहे हैं, ये जम्मू कश्मीर है। तो इस तरीके से आप इसकी जो बाउंड्रीज हैं वो बाउंड्रीज आपको याद रखनी है, कई बार एग्जाम में पूछी जाती हैं। और अगर नहीं भी पूछी जाती हैं, स्पेशली अगर पंजाब के लिए, तो आपको ये पता होना चाहिए कि पंजाब की बाउंड्रीज किससे मिलती हैं, जिससे कि आपके और भी क्वेश्चन जो होते हैं वो आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। ज्योग्राफी के क्वेश्चन में कई बार पूछ लिया जाता है। अब इसमें एक चीज़ और है कि केंद्र शासित प्रदेश जो है चंडीगढ़ जो है वो क्या है, पंजाब की राजधानी है। जो कि किसकी और राजधानी है, बताइए किसकी राजधानी है, अभी आगे हम देख लेंगे। तो ये इसका मैप मैंने आपको दिखाया, एक मैप ये है और ये पूरा पंजाब का मैप है। ये दोनों मैप आपके सामने हैं। और मैप की जो रीडिंग है वो बहुत अच्छे से आप करें, इसको अच्छे से देखा करिए। इंडिया का मैप तो आपके बिल्कुल दिमाग में बसा हुआ होना चाहिए। कोई कुछ भी बोलता है आपको पता होना चाहिए किसकी किससे बाउंड्री मैच करती हैं। आगे देखते हैं, भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में स्थित पंजाब देश के समृद्धतम राज्यों में से एक है। जो समृद्ध राज्य हैं उनमें से पंजाब एक माना जाता है। पंजाब में खेती के बारे में अगर आप जानते ही होंगे, पंजाब में खेती में बहुत अच्छा उत्पादन होता है। यह 72 जो बड़ा पंजाब था एक, उसमें एक भाग है बड़े पंजाब का, बाकी दूसरा भाग कहाँ चला गया था, पाकिस्तान में चला गया था, जो पाकिस्तानी पंजाब के नाम से भी हम जानते हैं। पंजाब क्षेत्र के अन्य भाग हरियाणा और हिमाचल प्रदेश राज्यों में हैं। कहाँ पर है, हरियाणा में भी और हिमाचल प्रदेश में। इसके विशाल मैदानी भाग में बहने वाली नदियां जो हैं बहुत महत्वपूर्ण है। सतलज, ब्यास, रावी, झेलम और चिनाब। कितनी नदियां हैं, 5 नदियां हैं। ये 5 नदियों के कारण ही इसे क्या कहा जाता है, 5 नदियों की भूमि भी इसे कहा जाता है। तो कौन कौन सी, सतलज, ब्यास, रावी, झेलम तथा चिनाब। इन 5 नदियों के कारण इसे पंजाब कहा जाता है। इन 5 नदियों ने राज्य को 3 भागों में बांट रखा है। कौन कौन से, माहा, दोआब और मालवा। लेकिन धार्मिक आधार पर हमें पता है 1947 की पूरी हिस्ट्री जो हमने पढ़ाई है आपके साथ और पढ़ी है, जब देखा था कि बंटवारा हुआ था तो विभाजन के दौरान चिनाब और झेलम नदियां, देखिए याद रखना है आपको, चिनाब और झेलम नदियां जो हैं वो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में चली गई। तो इस पॉइंट से भी आपने बहुत सारी चीज़ें जानी जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हो सकती हैं। आगे देखते हैं, आगे क्या है कि पंजाब की सीमाएं, मैंने पंजाब की सीमाएं आपको बता दी हैं, एक बार जो लिखी हुई हैं उनको भी आप देख सकते हैं। तो पंजाब राज्य की जो सीमाएं हैं, पश्चिम में पाकिस्तानी पंजाब, उत्तर में जम्मू कश्मीर तथा उत्तर पूर्व में हिमाचल प्रदेश, दक्षिण और दक्षिण पूर्व में हरियाणा, दक्षिण पूर्व में केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ और दक्षिण पश्चिम में राजस्थान राज्य से मिलती हैं। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ पंजाब की राजधानी है और हरियाणा की भी ये राजधानी है, ठीक है। राज्य की कुल जनसंख्या अगर देखें तो 2.8 करोड़ के लगभग है, एवं कुल क्षेत्रफल इसका जो है 50,362 वर्ग किलोमीटर है। पूरे भारत में इसका कौन सा स्थान है, 16वां स्थान है। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं। पूरे भारत में क्षेत्रफल में यह 20वें स्थान पर है। क्षेत्रफल में किस स्थान पर है, 20वें, और जनसंख्या में 16वें स्थान पर है। पंजाब के प्रमुख नगरों में अमृतसर, लुधियाना, जालंधर, पटियाला और बठिंडा हैं। देखिए इसमें जितनी भी चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए, आप अपने हिसाब से नोट्स इनको बनाते चलें। 1947 भारत का विभाजन के बाद बरतानवी भारत के पंजाब सूबे को भारत और पाकिस्तान में विभाजित
कर दिया गया था। 1966 में भारतीय पंजाब का विभाजन फिर से हो गया और दो नए राज्य बने। कौन कौन से? हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। आपको याद रखना है दोनों ही हा से हैं, तो पंजाब को काट कर जो राज्य बने थे वो कौन से हैं? हरियाणा और हिमाचल। एच स्क्वायर या कुछ भी आप याद रख लीजिए तो आपको याद रह जाएंगे। मैंने तो जनरली ऐसे याद रखा है पी एच और एच, तो मैं ऐसे भी रख लेती हूँ एच स्क्वायर, पी एच स्क्वायर। तो मुझे कम से कम ये पता है कि पंजाब राज्य को काट के दो बने हैं, आपको याद रह जाएंगे आसानी से। जब आप स्पेशली सभी राज्यों के लिए ट्रिक बनाते हैं उस समय पर ये ज़रूरी हो जाता है। अब इसमें क्या है कि हाँ, पंजाब और हरियाणा और हिमाचल प्रदेश वजूद में आए और पंजाब का मौजूदा जो पंजाब मौजूदा था वो अपने आप में बना रहा। यह भारत का अकेला ऐसा सूबा है जहाँ पर सिख बहुमत में हैं। यूनानी लोग पंजाब को पेंटाटोम्पिया नाम के साथ जानते थे, जो कि 5 इकट्ठा होते दरियाओं का एक अंदरूनी डेल्टा है। पारसियों के पवित्र ग्रंथ अवेस्टा में पंजाब क्षेत्र को पुरातन हप्ता हिंदू या सप्त हिंदू के नाम से भी इसे जाना जाता है। वर्तमानवी लोग इसको हमारा प्रशिया कहकर बुलाते थे। ऐतिहासिक तौर पर पंजाब यूनानी, मध्य एशिया और अफगानियों और ईरानियों के लिए भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश का द्वार रहा है। जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे और आपने सारी चीज़ें देखी होंगी तो आपको पता है एक तरीके का ये प्रवेश द्वार देखा गया। पंजाब का इतिहास देख लेते हैं। पंजाब अखंड भारत का हिस्सा है। यह मौर्य, बैक्ट्रियन, यूनानी, शक, कुषाण, गुप्त जैसे अनेक शक्तियों का उत्थान और पतन हुआ। मतलब यहाँ पर राज्य किया गया और इनका शासन भी खत्म हुआ। मध्यकाल में पंजाब मुसलमानों के अधीन रहा था। सबसे पहले गजनवी, फिर गौरी, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश और मुगल वंशों का पंजाब पर अधिकार रहा था। 15वीं और 16वीं शताब्दी में पंजाब के इतिहास ने नया मोड़ लिया। गुरु नानक देव की शिक्षाओं से यह भक्ति आंदोलन के रूप में इसने जोर पकड़ा और सिख पंथ ने एक धार्मिक और सामाजिक आंदोलन को जन्म दिया, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था? धर्म और समाज में फैली हुई जो कुरीतियां थी उनको दूर करना था। 10वें गुरु पूछा जाता है, 10वें गुरु कौन थे? तो गोविंद सिंह ने सिखों को खालसा पंथ के रूप में संगठित किया तथा एकजुट किया और उन्होंने देशभक्ति, धर्मनिरपेक्षता और मानवीय मूल्यों पर आधारित पंजाबी राज्य की स्थापना की। एक फारसी लेख के शब्दों में महाराजा रणजीत सिंह ने पंजाब को सिख साम्राज्य में बदल दिया, किंतु उनके देहांत के बाद अंदरूनी फिर से वही साजिशें चलने लगी और अंग्रेजों की कुछ ऐसी चालें रहीं जिनके कारण यह साम्राज्य पूरा छिन्न भिन्न हो गया। अंग्रेज और सिखों के बीच 2 निष्फल युद्ध हुए के बाद 1854 में पंजाब ब्रिटिश शासन के अधीन हो गया था। कब हो गया था? 1849 में। ये चीज़ आपको याद रखनी है। और ऑप्शन में अगर आप वीडियो देख रहे हैं अच्छा लगे तो ज़रूर मुझे बताइएगा कि झांसी को कब अंग्रेजों ने अपने अधिकार में ले लिया था। स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी जी के आगमन से बहुत पहले ही पंजाब में ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष होना शुरू हो गया था। अंग्रेजों के खिलाफ यह संघर्ष सुधारवादी आंदोलनों के रूप में प्रकट हो रहा था। सबसे पहले आत्म अनुशासन और स्वशासन में विश्वास करने वाले नामधारी संप्रदाय ने संघर्ष का बिगुल बजाया। पूछा जाता है नामधारी संप्रदाय कहाँ से बिलोंग करता है? तो पंजाब से, आपको याद रखना है। बाद में लाला लाजपत राय, बहुत महत्वपूर्ण है, तो कौन नहीं जानता है। लाला लाजपत राय ने स्वतंत्रता संग्राम में अग्रणी भूमिका निभाई। चाहे देश में हो या विदेश में, पंजाब स्वतंत्रता संग्राम में हर मोर्चे पर आगे रहा है। देश की आज़ादी के बाद पंजाब को विभाजन की विभीषिका का सामना करना पड़ा, जिसमें बड़े पैमाने पर बहुत सारी, जिसे कहते हैं रक्तपात, बहुत लड़ाइयाँ हुई और लोगों का विस्थापन हुआ। कुछ लोग पाकिस्तान में चले गए, कुछ लोग भारत वाले पाकिस्तान में रहे। तो विस्थापित लोगों के पुनर्वास के साथ साथ राज्यों को नए सिरे से संगठित करना था, वो भी एक बहुत बड़ी चुनौती बन के सामने उभरा। पूर्वी पंजाब की 8 रियासतों को मिलाकर नए राज्य पेप्सू तथा पूर्वी राज्य संघ पटियाला को निर्माण किया गया। पटियाला को इनकी राजधानी बनाया गया। सन 1956 में पंजाब जो पेप्सू को पंजाब में मिला दिया गया। बाद में पंजाबी सूबा आंदोलन के कारण 1966 में पंजाब के कुछ हिस्से निकालकर कहाँ पहुंच गए? हरियाणा में, और जिसे हरियाणा बना दिया गया। पंजाब देश के उत्तरी पश्चिमी भाग में स्थित है। इसके पश्चिम में पाकिस्तान, उत्तर में जम्मू कश्मीर और पूर्व में हिमाचल प्रदेश और दक्षिण में हरियाणा एवं राजस्थान है। ये आपकी बाउंड्रीज आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है, मैंने तीसरी बार आपको बताई है। धर्म के मामले में अगर देखें तो पंजाब में मुख्य रूप से जो धर्म है वो सिख धर्म है। लगभग 60% नागरिक यहाँ पर सिख धर्म के अनुयायी हैं जो मानते हैं। पंजाब भारत के उन 6 राज्यों में से जहाँ पर हिंदू बहुमत में नहीं है। तो वो जो 6 राज्य हैं वो कौन कौन से, अगर आपको पता है तो जरूर कमेंट में बताइएगा। सिखों का प्रमुख
धार्मिक स्थल हरिमंदिर साहब पंजाब के अमृतसर नगर में है, जो कि सिखों के लिए पवित्रतम नगर है। और अमृतसर जो है जैन धर्म के अनुयायियों के लिए विशेष महत्व रखता है। देखिए, जैन धर्म से अगर कोई भी बात जुड़ी हुई आती तो आपको पता होना चाहिए, अमृतसर में जैन धर्म के अनुयायियों के लिए बड़ा ही विशेष महत्व रखता है। भाषा देखें तो भाषा क्या है, अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के दोनों ओर पंजाब की भाषा कौन सी है, पंजाबी है, जानते हैं। लिपि भिन्न है, लिपि इनकी लिखने की अलग है। हम पंजाबी भाषा अगर आप बात करते हैं तो समझ जाते हैं हिंदी वाले, लेकिन हम उनकी पढ़ी हुई लिपि को नहीं समझ पाते हैं। भारतीय पंजाब में जहाँ गुरमुखी का प्रयोग होता है, वहीं पाकिस्तान पंजाब में शाहमुखी लिपि का प्रयोग किया जाता है। और कितने जिले हैं, 22 जिले हैं पंजाब में, ठीक है। कृषि देखते हैं तो पंजाब एक कृषि प्रधान राज्य है, हम जानते हैं। यहाँ पर गेहूं की सबसे अधिक जो खेती है वो की जाती है। और प्रमुख फसलों में अगर देखें तो चावल भी है, कपास भी है, गन्ना भी है, बाजरा, मक्का, चना, फल आदि शामिल हैं। प्रमुख उद्योगों में देखा जाए तो कपड़ा और आटा शामिल है। यहाँ उपजाऊ मिट्टी प्रचुर मात्रा में पानी का प्राकृतिक लाभ हासिल करती है। भारतीय पंजाब का आधारभूत ढांचा पूरे भारत में सर्वाधिक बेहतर स्थिति में है। यहाँ के निवासी औसत के आधार पर भारत में सर्वाधिक धनी लोग यहाँ पर देखे जाते हैं पंजाब में। और अब इसमें जरा इनका कल्चर देखते हैं। भांगड़ा इनका पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, हम जानते हैं। लुधियाना राज्य का सबसे बड़ा शहर है, कौन सा, लुधियाना राज्य का सबसे बड़ा शहर है। और राज्य की पशु काला हिरन और राज्य की पक्षी है, ठीक है। भारत की पहली महिला IPS अधिकारी किरण बेदी जो थी वो पंजाब से ही है। पंजाब की विधानसभा सीटों में 117 सीटें हैं और लोकसभा में 13 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं। पर्यटन स्थल में अगर देखते हैं तो सबसे पहले हमारे मन में अमृतसर का नाम ही आता है, जो बहुत बड़ा पर्यटन स्थल है और स्वर्ण मंदिर का घर भी इसे कहते हैं। अमृतसर सिख धर्म का आध्यात्मिक और सांस्कृतिक केंद्र है। यहाँ पर बैसाखी का त्यौहार बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। यह शहर अपने जलियांवाला बाग हत्याकांड और बाघा बॉर्डर से निकटता के लिए भी काफ़ी प्रसिद्ध है। हरिके बैटलैंड और पक्षी अभ्यारण्य भी यहीं पर है, जो कि एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। तो ये पंजाब के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो हमारे एग्जाम में कई बार पूछ लिए जाते हैं और आपको यहाँ से पंजाब राज्य के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी भी मिल रही है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, नमस्कार।